Hello everyone, welcome to the new video. This is the second episode of the Mooting Masterclass. I hope you have seen the first episode. If you haven't, the link is in the description. Please watch the first episode in which we have discussed that how should you select a perfect mood for yourself and how should you form the perfect team. This episode is the continuation of the first episode. So I request you humbly to please watch the first episode first. Now, coming to the second episode. In this episode, we are going to discuss that what are the things that one should do in the initial days of the mood. So let's begin with the episode, but before that I request you to please subscribe to the channel so that you don't miss the notification for the third episode whenever it is out. And I promise you it will be out very soon. So let's start with the video. So at first, we will divide into two equal parts. पहला पार्ट वो जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर मूड प्रॉब्लम रिलीज नहीं हुई है तब आपको क्या करना है उन दिनों में, और तब क्या करना है जब आपकी मूड प्रॉब्लम ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, व्हाट टू डू व्हेन द मूड प्रॉब्लम इज येट टू बी आउट. नाउ यू हैव सेलेक्टेड द मूड बट द मूड प्रॉब्लम हैज येट नॉट बीन रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स. अब आपको करना क्या है उन दिनों में. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार क्या ही कर सकते हैं, मूड प्रॉब्लम तो आई नहीं है, लेट्स सिट एंड रिलैक्स. सॉरी, that is the wrong approach. You should be not doing that. Rather, ये एक बहुत ही important time period है to take a leap forward and to take a lead as compared to other teams. आपको एक लीड मिल सकती है दूसरी टीम को मुकाबले में. अब आपको इन दिनों में करना क्या है. सबसे पहले तो आप रिसर्च करिए अबाउट द मूड. दैट फर्स्ट, what were the important things, what were the subject matters, what were the issues around which the previous mood problems revolved around. तो previous mood problem किन चीजों पे बेस्ड होती थी, सबसे पहले इस पे रिसर्च करिए. जब आपकी वो रिसर्च पूरी हो जाए, देन लुक फॉर द लास्ट ईयर्स विनिंग मेमोरियल. ये देखिए कि लास्ट ईयर कौन सी टीमों ने बेस्ट मेमोरियल जीता था, और उनके मेमोरियल अगर आपको कहीं से मिल सके तो उसका इंतजाम करिए. ट्राई टू गेट दोज मेमोरियल्स, लुक एट दोज मेमोरियल्स. की पहली चीज, उस मेमोरियल को ड्राफ्ट किस वे में किया गया है, उसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है, उसकी ड्राफ्टिंग स्टाइल क्या है, उसमें कौन से सोर्सेस को साइट किया गया है, कौन सी चीजें साइट की गई हैं, किस वे में उसको बनाया गया है. ये आपको हेल्प कैसे करेगा. पहली चीज, आपको ऑर्गेनाइजर्स का माइंडसेट समझ में आ जाएगा कि उनको किस तरह की फॉर्मेटिंग पसंद आ रही है, उनको किस तरह की ड्राफ्टिंग पसंद आ रही है, उनका ज्यादा फोकस किस चीज पे और सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से मिल रहे हैं. सेकंड, आपको सोर्सेस पता चल जाएंगे जिनको आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन साइट इट इन योर मेमोरियल व्हेन द टाइम कम्स. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी है बिफोर द मूड प्रॉब्लम हैज कम. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज रीड द बेसिक्स. अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है थ्रू द प्रीवियस ईयर मूड प्रॉब्लम्स कि मूड प्रॉब्लम यूजुअली किन टॉपिक्स के अराउंड में रिवॉल्व करती है, तो ऑल द टॉपिक इस बार डिफरेंट होगा बट बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे. अगर हम क्रिमिनल लॉ पे मूड प्रॉब्लम बेस्ड होती है तो ऑब्वियसली चार्जेस माइट बी डिफरेंट बट द बेसिक जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द क्रिमिनल लॉ तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है. सो यू कैन गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ दैट लॉ. एडवांस में आप उन लॉ के बेसिक्स को पढ़ सकते हैं सो दैट आप उन चीजों पे टाइम वेस्ट ना करें जब मूड प्रॉब्लम रिलीज हो जाए, एंड यू आर अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, तब क्या करना है जब मूड प्रॉब्लम आ चुकी है. अब आपकी मूड प्रॉब्लम आ गई है, सबसे पहली चीज उस मूड प्रॉब्लम का एक प्रॉपर प्रिंट आउट निकालिए. सॉफ्ट कॉपी पे काम नहीं हो पाता है. इट इज वेरी वेरी टफ टू वर्क ऑन सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आप कुछ और चीजें करने लग जाएंगे अपने फोन पे, थ्रू इंटरनेट और लैपटॉप्स और सिस्टम. सो हैव अ सॉफ्ट कॉपी विथ यू. Now read that mood problem at least 15 to 20 times, a minimum of 15 to 20 times. Read that mood problem. पहले 5-6 बार ब्लैंकली पढ़िए. जस्ट ट्राई टू ग्रास्प की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है जिसके अराउंड ये मूड प्रॉब्लम बेस्ड है, मूड प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. पहले 5-6 बार बस वो समझने की कोशिश करिए कि कहानी है क्या, डिस्प्यूट क्या, झगड़ा किस चीज के बारे में है, फाइट किस चीज के बारे में हो रही है. पहले उस चीज को समझिए. जब आपको फाइट समझ में आ गई किस चीज के बारे में, उसके बाद 2 हाइलाइटर्स लीजिए अलग अलग कलर के, सिट विद देम एंड अगेन स्टार्ट रीडिंग द मूड प्रॉब्लम.
और जो भी चीजें पार्टी 1 के फेवर में, मतलब पेटिशनर हो, एपेलेंट हो, क्लेमेंट हो, जो भी हो पार्टी 1 उसके फेवर में, उसको एक कलर से मूड प्रॉब्लम में हाईलाइट करिए उन लाइंस को। सेम थिंग, जो भी चीजें, जो भी लाइंस रेस्पोंडेंट के फेवर में है उसको दूसरे कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करिए। अब ये आपको फायदा कहां देगा? ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको बार बार उस मूड प्रॉब्लम को पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कलर देख के पता चल जाएगा कि यार ये लाइन हमारे फेवर में है, इसका हमें कुछ करना है, इसके तरफ से हमें कुछ ढूंढना है, ये चीज है हमारे फेवर में। ठीक है। फर्दर मूड प्रॉब्लम 15-20 बार पढ़ना जरूरी क्यों है? नाउ मेनी पीपल से कि व्हाई शुड वी वेस्ट, हमें तो एक बार में पढ़ के समझ में आ गई, हमें 2 बार में पढ़ के समझ में आ गई, यार व्हाई शुड वी रीड इट 15-20 टाइम्स? रिमेंबर, every time you read the mood problem you will find something new. Every time you read the mood problem you will find something new. I have done a number of moods, I have won a number of them, but still whenever a new mood comes up, the number of times you read it you will find कि shit यार ये last time ये miss कैसे हुआ था, how did I miss this point, why did I not think about this before? So read it at least 15 to 20 times so that you don't miss anything about it. First 5 to 6 days you should spend only and only on reading the mood problem again and again and again and again. Every single day on those first 5 to 6 days you should read the mood problem at least 4 to 5 times. अब नेक्स्ट स्टेप होता है इश्यूज फॉर्म करने का। अब 90% मूड्स में इश्यूज ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। If it's already listed, that's well and good. Congratulations, you are very lucky. But what about those 10% moods जिसमें issues already listed नहीं होते? उसमें आपको खुद से issue बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे से आके ये बोलते हैं कि सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इस मूड प्रॉब्लम में इशू क्या है, हम इशू क्या बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सी, बहुत ईजी है। आपको ये देखना है कि झगड़ा दोनों पार्टीज कर किस बारे में रहे, कौन सी एक ऐसी चीज है, 2 ऐसी चीजें, 3 ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इश्यूज एक से ज्यादा होते हैं यूजुअली। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में दोनों साइड अलग अलग बातें बोल रहे हैं। सपोज क्रिमिनल केस है, वेदर अ पर्सन इज गिल्टी फॉर द चार्ज ऑफ 302 और नॉट। अब फॉर श्योर एक साइड बोलेगी यस ही इज गिल्टी, अदर साइड बोलेगी इट इज नॉट गिल्टी। नाउ बिकॉज बोथ द साइड्स आर सेइंग 2 डिफरेंट थिंग्स, ऑटोमेटिकली यू नो कि इशू क्या होने वाला है। इशू यही होने वाला है कि वेदर द पर्सन इज गिल्टी फॉर द चार्ज ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, आपको यह देखना है कि झगड़ा हो किस बारे में रहा, फाइट किस बारे में हो रही है। नाउ वंस यू हैव योर इशू, नेक्स्ट गो फॉर द सब इश्यूज। अब सब इश्यूज क्या होते हैं? सब इश्यूज वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं विच आर इनसाइड द मेन क्वेश्चन। जो आपने इशू बनाया था उसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब अगर आपको मिल जाएं और अगर आपको अपने फेवर में मिल जाएं तो आपको उस मेन जो आपने इशू बनाया था उसका जवाब भी अपने फेवर में मिल जाएगा। तो आपको छोटे छोटे इश्यूज, सब इश्यूज निकालने हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने हैं कि यार कौन से वो छोटे छोटे क्वेश्चन छुपे हुए हैं उस बड़े क्वेश्चन के अंदर में, जिनका जवाब अगर मुझे हां में मिल गया तो पूरे के पूरे ऊपर जो मेन क्वेश्चन है उसका जवाब भी हाँ हो जाएगा, या फिर जिनका जवाब मुझे ना में मिल गया तो ऊपर मेन क्वेश्चन का जवाब भी ना में चला जाएगा। जैसे क्या कोई पर्सन गिल्टी है फॉर चार्ज ऑफ मर्डर? यू नो कि अगर एक्टर्स रियस प्रेजेंट है, मेंस रिया प्रेजेंट है तो हाँ वो पर्सन गिल्टी है। तो उस इशू में एक्टर्स रियस एंड मेंस रिया आर द सब इशू। यू नो कि अगर इन दोनों का जवाब आपको ना में मिलता है तो वो पर्सन नहीं गिल्टी है, तो मेन इशू का आंसर भी नो हो गया। तो ऐसे आप सब इश्यूज बनाएंगे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि मूड के स्टार्टिंग के दिनों में आप ये पूरे के पूरे इश्यूज और सब इश्यूज को प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर लीजिए, एक स्केलेटल रेडी कर लीजिए कि ये मेरी हेडिंग्स होने वाली हैं। अब ये हेडिंग्स आपको पहले से पता होना जरूरी क्यों है? ये आपको हेल्प करेंगे रिसर्च में, ये आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देंगी जिसका आंसर आपको इंटरनेट पे, एससीसी ऑनलाइन पे, हाइन ऑनलाइन पे, लेक्चर पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको जाके ढूंढना है। अब ये आंसर कैसे ढूंढे जाएंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द वीडियो ऑफ दिस सीरीज। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव द राइट क्वेश्चन विथ यू,
बिकॉज विदाउट द राइट क्वेश्चन यू कैन नेवर एवर गेट द राइट आंसर। सही क्वेश्चन पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आपको करना है मूट के पहले 5 से 6 दिनों के अंदर में। सो दैट्स इट इन दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वी हैव चेक दैट मोर देन 50% ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द वीडियोस हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट मोटिवेट्स अस। ऑल्सो कमेंट करके बताइए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या फिर आपको किसी और चीज के बारे में कोई सीरीज चाहिए या फिर आपकी कोई सजेशंस हैं विथ रिगार्ड टू एनीथिंग that we can improve on or we should make a video on. Do let us know. We will surely look into it. We will surely try to do the same. Thank you so much. See you in the next episode.